पाक सरजमीन पार्टी के बलूचिस्तान के सदर यहां पर मौजूद बलूचिस्तान के तमाम जिम्मेदारों, मेरे कारकुनों, तमाम कबाइल के बारिश बुजुर्गों, मीडिया से आए हुए तमाम मेरे दोस्तों, गर्ज ये कि जहां जहां भी मेरी आवाज जा रही है, सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि सारे झंडे नीचे लपेट लो, नीचे रख लो। मुझे बहुत जरूरी बात करनी, सब नीचे करो झंडे, इसको लपेटो, नीचे कर लो। अभी झंडे नहीं निकालने हैं, झंडे नहीं निकाल, नीचे करो, सारे झंडे नीचे कर लो, लपेटो उसको, नीचे करो, नीचे करो सारे झंडे, सब झंडे नीचे कर ले। जो लोग भी पंडाल से बाहर मुझे नजर आ रहे हैं, बहुत बड़ा काफिला आ रहा है, उनसे मेरी गुजारिश है कि तेज कदम बढ़ाकर अंदर आओ पंडाल में, और जिसको जहां जगह मिलती है बैठ जाएं, जिसको जहां जगह मिलती है बैठ जाएं। जो बीच में सारे लोग खड़े हैं, मुझे पता है कुर्सियां नहीं है, लेकिन जिसको जगह मिल रही है, जो जहां है वहां बैठे, जो जहां है वो बैठे, वहीं बैठे, जो जहां है वहां बैठे। ये पाक सरजमीन पार्टी वालों का इज्तिमा है। इतना मिसाली नज़्म ज़ब्त शायद ही किसी जगह किसी को देखने सुनने को मिले। बलूचिस्तान के लोगों, बलूचिस्तान के लोगों, मेरी मजमे से गुजारिश है कि जब ये करीब वाली मस्जिद की अजान होगी तो मैं उसके लिए रुकूंगा, और उसके बाद मैं अपनी बात कंटिन्यू करूंगा, और फिर हम बाजमात यहीं पर नमाज अदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला, अपनी बात खत्म करके इंशाअल्लाह ताला। असर के टाइम में इंशाअल्लाह ताला अपनी गुफ्तगू खत्म करेंगे, नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला, तो यहीं फिर बाजमात नमाज पढ़ेंगे। मैं नमाज के लिए जब अजान होगी तो उसके लिए रुकूंगा, फिर अपनी बात जारी रखूंगा जब ये करीब वाली मस्जिद की अजान होगी। काफिले को पीछे ही रोके, पीछे ही रोके, इस काफिले को पीछे रोके, आगे जगह नहीं है। अल्लाहु अकबर। मेरे बलूचिस्तान के बुजुर्गों, नौजवानों, मेरी माँ और बहनों, मुझे तुम्हें बलूचिस्तान के मसाइल बताने की जरूरत नहीं है। आज तकरीबन सारे बलूचिस्तान में पीने का पानी गायब है। आज तकरीबन सारे बलूचिस्तान के अस्पतालों से, अस्पताल है ही नहीं, जहां है वहां भी दवा नहीं है, ना डॉक्टर है। आज बलूचिस्तान में तालीम नाम की कोई चीज नहीं रह गई। 18 लाख बच्चे जिनकी उम्रें अभी स्कूलों में जाने की है, वो स्कूलों से बाहर हैं। आज इस शहर में, बलूचिस्तान के शहरों में ना कोई नई यूनिवर्सिटी है, ना कोई तालीम का नया निजाम है, ना कोई अस्पताल है। यहां से चलकर कराची देखो, सारे कराची के अस्पताल आधे से ज्यादा बलूचिस्तान के लोगों से भरे हुए हैं। बेचारे लोग अपने मरीजों को बुरी हालत में यहां से कराची लेकर जाते हैं, आधे लोगों का रास्ते में इंतकाल हो जाता है।
लेकिन दिहाइयों से, सालों से हम ये मंजर देखते चले आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि सूबे में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसा लगता है कि इस मुल्क के हुक्मरानों को ये बलूचिस्तान की ये तकलीफ, ये बलूचिस्तान का ये दर्द उनकी आंखों में बीनाई नहीं है कि वो इसको देख सकें। आज इंसानियत शर्मिंदा है, पाकिस्तान के हालात हैं। रोजाना के अखबारात उठाओ, रोजाना के सोशल मीडिया को देखो, रोजाना बलूचिस्तान की सड़कों पर जो कि ट्रैफिक के बढ़ने के बावजूद सड़कें डबल नहीं की जा रही, कराची से कोयटा का रास्ता डबल नहीं किया जा रहा। सदियों से ये रास्ता एक ही रोड चलता चला आ रहा है। रोजाना दर्जनों की तादाद में नौजवान अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं। एक्सीडेंट्स होते हैं, मर रहे पूरे बलूचिस्तान में, कोई पूछने वाला नहीं है। आज सैकड़ों माएं अपने लापता बच्चों को ढूंढती फिर रही हैं इस सूबे बलूचिस्तान में। आज नौजवान बलूचिस्तान का अपने हाथों में डिग्रियां लेकर घूम रहा है, उसको नौकरी नहीं है, उसको रोजगार नहीं है। ये बलूचिस्तान जिसकी अल्लाह अकबर, बीच में जो साथी खड़े हैं मैं उनसे दोबारा रिक्वेस्ट करूं, इसी फुटपाथ पे बैठ जाओ, इसी फुटपाथ पे बैठ जाओ, जमीन पे बैठ जाओ, जमीन पे बैठ जाओ। बीच में जो साथी खड़े हैं उनको मैं बैठे, जल्दी बैठे, इसी फुटपाथ पे बैठ जाओ। सब बैठे, जो साथी ड्यूटियों पे वो भी बैठे, सब बैठे, इसी फुटपाथ पे बैठे। मेरे साथियों, बलूचिस्तान के लोगों, आज नौजवान हाथों में बलूचिस्तान का नौजवान डिग्रियां लेकर फिर रहा है, उसको रोजगार नहीं है, हर तरफ महरूमी, मायूसी है। इन तमाम चीजों को देखते देखते हमारी कई नस्लें बूढ़ी हो गई, कब्रों में चली गई। हर सियासी जमात, हर पार्टी आकर यहां पर वादे करती है, लेकिन आज तक बलूचिस्तान के हालात सही होने के बजाय हर दिन के गुजरने के साथ साथ खराब होते चले जा रहे हैं। क्या वजह है? आज पूरे पाकिस्तान में हर जगह नए प्रोजेक्ट्स की बात है, हर जगह तरक्की की बात है, हर जगह कुछ न कुछ हो रहा होता है, नया हो रहा होता है, लेकिन बलूचिस्तान से हर तरफ से मायूसी और हर तरफ से तकलीफ दे खबर आती है।
मेरे भाइयों, बुजुर्ग दोस्तों, मेरी माओ बहनों, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, क्या हमने एमपीएस नहीं बनाए हैं? क्या हमने एमएनएस नहीं बनाए हैं? क्या हमारे पास वजीर आला नहीं है? एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब कोई एक ओहदा खाली हो। लेकिन उन ओहदों पे बैठने वाले लोग, उन्होंने जो वादे किए उन वादों पे से फिर गए, वो नहीं आए। आज अफसोस से कहना पड़ता है कि इस बलूचिस्तान असेंबली में एक रात में सारी वफादारी बदल जाती है। एक रात में पूरे के पूरे एमपीए, पूरे के पूरे असेंबली के लोग सुबह होने से पहले अपनी पूरी की पूरी वफादारी चेंज कर देते हैं। क्यों? हमें ये सोचना और इस सच को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम किसी पर इल्जाम लगा दें, हम फलां पे इल्जाम लगा दें, हम रियासत पर इल्जाम लगा दें, हम इदारों पर इल्जाम लगा दें, इस बलूचिस्तान के लोगों ने अपने खून से, अपने पसीने से, अपने नुमाइंदे, अपने हुकूक के ऊपर डाका डालने वालों के खिलाफ चौकीदार बनाकर असेंबलियों में भेजा है। क्या वजह है कि पूरी बलूचिस्तान की असेंबली एक रात में वफादारी चेंज कर देती है? कोई पूछने वाला नहीं है। ये है मसाइल की जड़, ये है मसाइल की जड़। और फिर ये सिलसिला चलता चला आ रहा है। अगले इलेक्शन में दोबारा आकर खड़े हो जाते हैं। लोग इतने पसमानदा हो गए, लोग इतने गरीब हो गए कि इन सरदारों का, इन जागीरदारों का, इन वडेरों का, इन बड़े बड़े पॉलिटिशियन के आगे खड़े नहीं हो सकते। एक गरीब आदमी, एक गरीब बलूचिस्तान का शख्स, एक गरीब बलूचिस्तान का पाकिस्तानी अपने बच्चों के पेट की 2 वक्त की रोटी के चक्कर में परेशान है। वो कैसे इन बड़े बड़े सरदारों का मुकाबला करेगा, सामने खड़ा होगा? वो मजबूर है। लेकिन मैं रियासत से, पाकिस्तान चलाने वालों से पूछता हूं, आप वो मजबूर नहीं है। आप रियासत के लोगों, पाकिस्तान के हुक्मरानों, रियासत के तमाम जिम्मेदारों, मैं आपको मुखातिब होकर कहना चाहता हूं, आपने इन सरदारों से इल्हाक किया हमेशा, आपने इन सरदारों को ऑन बोर्ड लिया, आपने इन सरदारों से, इन सियासतदानों से डील की है। आपको और फिर इन सरदारों ने, इन सियासतदानों ने आपसे सारे ओहदे लिए हैं, सारी पोस्टें ली हैं, हर ओहदा एंजॉय किया है, वजीर बने हैं, वजीर आला बने हैं, एमपीएमए बने हैं। और फिर जब ये ओहदा छिनता है तो इन्हीं मासूम नौजवानों को रियासत के खिलाफ लाकर खड़ा करते हैं कि रियासत हमें हुकूक नहीं दे रही। आपने, इन लोगों ने अपने हुकूक की रखवाली के लिए इन नुमाइंदों को चुना था। अपनी बदकारियां, अपने आप को बेचना, अपनी जमीन फरोशी का सारा बोझ रियासत के ऊपर डाल दिया जाता है। मैं रियासत के नुमाइंदों को कहता हूं, मैं रियासत वालों से कहता हूं कि खुदा के वास्ते बलूचिस्तान के सरदारों से, बलूचिस्तान के सियासतदानों को लूप में लेने के बजाय बलूचिस्तान के गरीब आवाम से डील करें, बलूचिस्तान के मजदूर से डील करें, बलूचिस्तान के पिसे हुए तबके से डील करें, उनसे डायरेक्ट हक, उनको डायरेक्ट हक के हुक्मरानी दीजिए, उनको वसाइल पे, उनके लोकल वसाइल पर कंट्रोल दीजिए। इन लोगों से डील, ये 2% मराद याफ्ता तबके से डील करने के बजाय, इनको ऑन बोर्ड लेने के बजाय गरीब, किसी गांव का, किसी गोट का, किसी शहर के मजदूर गरीब बलूचिस्तान के बलोची से, पख्तून से, हजारे के रहने वालों से और जितनी भी कौमियतें यहां पर आबाद हैं, उनसे, उस गरीब लोगों से, आवाम से डायरेक्ट डील कीजिए, उन तक हक के हुक्मरानी पहुंचाइए। और
उनसे डील, उनसे हक हुक्मरानी पहुंचाने का कोई और तरीका नहीं है दुनिया भर में, सिवाय इस बात के कि मुकामी हुकूमतों को मजबूत कीजिए, मुकामी हुकूमतों को इख्तियार दीजिए, मुकामी नुमाइंदों को लीडर बनने दीजिए। जो मुकामी आदमी है उसको उसके पानी का इंतजाम का इख्तियार और पैसा होना चाहिए। जो मुकामी आदमी है उसको उसके स्कूल का इख्तियार और पैसा उसके पास होना चाहिए। जो मुकामी आदमी है उसको उसकी तालीम का, उसके अस्पताल का, उसकी दवाओं का पैसा और इख्तियार होना चाहिए, उसकी सड़कों का इख्तियार और पैसा होना चाहिए, उसके बच्चों के लिए पार्कों का इख्तियार और पैसा होना चाहिए, और वो वहां पर मालिक बने। वो किसी सरदार को नहीं होना चाहिए, वो किसी जागीरदार वडेरे बहुत पैसे वाले को नहीं होना चाहिए, वो किसी इलाके के गरीब यूनियन काउंसिल और उसके काउंसिलरों को होना चाहिए, और वो बलूचिस्तान के आवाम हैं। रियासत ये काम करे, खुदा की कसम इन्हीं में से लीडर बनेंगे। जब ये लीडर फिर जाकर असेंबली में पहुंचेंगे, सूबाई और कौमी असेंबली में, तो एक रात में अपनी वफादारियां नहीं बदलेंगे, एक रात में अपने आप को नहीं बेचेंगे। ये काम अगर कोई कहता है कि नहीं हो सकता, तो पाक सरजमीन पार्टी बलूचिस्तान के एक एक चप्पे में इख्तियार ले जाकर दिखाएगी इंशाअल्लाह ताला। बलूचिस्तान के एक एक गांव, गोट, एक एक कस्बे को, एक एक डिस्ट्रिक्ट के एक एक गली, एक एक गांव, एक पहाड़ों तक जाकर इख्तियारात इंशाअल्लाह ताला देगी। हम अपने साथ कोई सरदार खान लेकर नहीं आए। हमारे बच्चे हमारे बाद सियासत नहीं करेंगे, हमारे बच्चे हमारे खानदान वाले एमएलए एमपी वजीर नहीं बनेंगे। बलूचिस्तान के एक एक नौजवान को, बलूचिस्तान के पढ़े लिखे नौजवान को, बलूचिस्तान के मजदूर को, बलूचिस्तान के रहने वाले एक एक गरीब मुतवस्सित तबके के लोगों को हक हुक्मरानी दिए बगैर बलूचिस्तान में अमन नहीं आ सकता, बलूचिस्तान सुकून से नहीं रह सकता। और जब तक बलूचिस्तान सुकून से नहीं है, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। ए पाकिस्तान के हुक्मरानों, ए पाकिस्तान के हुक्मरानों, कभी आपने सोचा है कि ये कुलभूषण यादव, इसको इंडिया ने बलूचिस्तान का और सिंध का टारगेट देकर दहशतगर्दी के लिए क्यों भेजा? इसको पंजाब क्यों नहीं भेजा? क्या पंजाब के पाकिस्तानी मेरे बहन भाई ज्यादा पाकिस्तानी है? क्या बलूचिस्तान के लोग कम पाकिस्तानी है? इसलिए क्या, इसलिए कुलभूषण यादव बलूचिस्तान में और सिंध में उतारा गया? नहीं नहीं नहीं, जितना पंजाब के रहने वाले मेरी माए बहने बेटियां जवान पाकिस्तानी हैं, इसी तरह से बलूचिस्तान के रहने वाले गयूर बलोची और यहां के रहने वाले बलूचिस्तान का एक एक शख्स, पख्तून, बलोच, हर इंसान उसी तरह से पाकिस्तानी है जिस तरह से किसी और सूबे के लोग पाकिस्तानी हैं। वजह इंडिया इसलिए कुलभूषण यादव को बलूचिस्तान में उतार रहा है, सिंध का टारगेट दे रहा है कि यहां पर महरूमियां ज्यादा हैं, पंजाब में महरूमियां कम हैं, यहां पर मसाइल ज्यादा हैं, पंजाब में मसाइल कम हैं। इन महरूमियों की वजह से बलूचिस्तान का टारगेट देकर इंडिया अपने एजेंट उतार रहा है। ए पाकिस्तान चलाने वालों, जब तक ये महरूमियां रहेंगी, दुश्मन हम पर हमला करता रहेगा, दुश्मन हम पर हमारे नौजवानों को वरगलाता रहेगा। ए पाकिस्तान चलाने वालों, मेरे बलूचिस्तान के भाइयों की जिंदगियों में सुकून लेकर आओ, मेरी माँ बहन बेटियों की जिंदगी में सुकून लेकर आओ। जहां से जानवर पानी पीते हैं, वहां से मेरी माँ बहन बेटियां सैकड़ों मील दूर से जो पानी आ रहा है उसको जमा करके उस पानी को जहां से जानवर पीते हैं, वहां से हमारा बलूचिस्तान का हमारी माँ बहन बेटियां पानी भर के लेकर आती और पानी पीती हैं। जब तक ये महरूमी रहेगी, जब तक ये मसाइल रहेंगे, यकीन जानो दुश्मन हम पर हमला करता रहेगा। आप ये मसाइल खत्म कर दें, आप ये पाकिस्तान का जो खजाना
बलूचिस्तान के नाम पर खर्च हो रहा है वो सिर्फ चंद लोगों की जेबों में जा रहा है। अवाम की नुमाइंदगी लोकल सतह पर अवाम को नुमाइंदगी दो, अवाम को इख्तियार दो, मुकामी हुकूमतों को बहुत कहीं दुनिया में अगर होना चाहिए मुकामी हुकूमतों का निजाम स्ट्रॉन्ग मजबूत तो वो बलूचिस्तान में होना चाहिए। ये आप कर लोगे, कोई कलभूषण यादव आकर अपना काम नहीं कर पाएगा, किसी कोई नौजवान इस सूबे का हथियार नहीं उठाएगा और पाकिस्तान अमन चैन और बलूचिस्तान अमन और चैन और सुकून का गहवारा बनेगा। मैं बलूचिस्तान के नौजवानों से जो नाराज हैं मैं उनसे मुखातिब होकर मैं कहना चाहता हूं, ऐ मेरे बलूचिस्तान के नौजवानों, ये इंडिया हमारा दोस्त नहीं है। ऐ बलूचिस्तान के नौजवानों, ये दुश्मन ममालिक और दुश्मन मुल्क की एजेंसियां हमारी दोस्त नहीं है, ये तुम्हारी दोस्त नहीं है, ये पाकिस्तान और तुम्हारी दुश्मन है और तुम्हारी सबसे ज्यादा दुश्मन है। मैं मुस्तफा कमाल और उसके साथ के लोगों को यह तजुर्बा है, हमें भी कराची में किसी ने 35 सालों तक रियासत के खिलाफ खड़ा रखा, नौजवानों के हाथों में हथियार दिए, रॉ का एजेंट बनाया और खुद बना वो रॉ का एजेंट। लेकिन आज आप देखो 35 साल गुजरने के बावजूद कराची जैसा शहर तबाह बर्बाद हुआ है, मुहाजिर तबाह बर्बाद हुआ है। जिन लोगों ने उनकी बात मानी वो तबाह बर्बाद हुए हैं, कोई सुख नहीं मिला, कोई शहर को तरक्की नहीं मिली। नौजवान, हजारों नौजवान कब्र के अंदर चले गए, हजारों माएं बच्चों से महरूम हो गई, हजारों बहनें बेवा हो गई, छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए। लेकिन आज वो कराची जो कि रोशनियों का शहर होता था, इस 35 सालों में आज वो अंधेरों में डूब गया। आज वहां पर पीने का पानी नहीं है, आज वहां पर सीवरेज का निजाम नहीं है, आज वहां पर कचरा कोई उठाने वाला नहीं है, आज वहां पर ट्रांसपोर्ट का कोई निजाम नहीं है। ऐ मेरे बलूचिस्तान के नौजवानों, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे नाराज भाइयों, मैं तुम्हें आवाज लगाकर कहता हूं, देखो हमने इस रॉ के तसल्लुत के खिलाफ कराची हैदराबाद में जिहाद किया, लेकिन इस जिहाद को क्लाशनकोफ से नहीं किया। हमने इस क्लाशनकोफ कल्चर को क्लाशनकोफ के बगैर कराची में खत्म करके दिखाया। जहां पर रोजाना 20 से 22 लोग रोजाना मरते थे, आज वहां पर एक भी मां का बेटा नहीं मर रहा। आज कोई नौजवान लापता नहीं हो रहा, आज जेलों में लोग नहीं ठूसे जा रहे, आज नौजवान अपने घर को छोड़कर भागता नहीं फिर रहा। ऐ मेरे बलूचिस्तान के नौजवानों, ये रियासत हमारी है, ये मुल्क हमारा है। हाँ तुम्हें गिला है, हाँ तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, हाँ तुम नाराज हो, लेकिन इसका ये रास्ता नहीं है, हमने इस पाकिस्तान में एक नया मॉडल पेश किया है। पाक सरजमीन पार्टी और उसके नौजवानों ने एक नया मॉडल पेश किया है। अपनी जातियों का उजाला करने के लिए हमने हथियार नहीं उठाए, हमने जुल्म को जुल्म से खत्म करने की कोशिश नहीं की, हमने मजलूम बनकर जिद्दोजहद की है, अल्लाह को पुकारा है, भाइयों को भाइयों से जोड़ा है। आज रब का करम है, रब ने रॉ के दहशतगर्दों की ताकत सिंध में छीन ली है, कराची में छीन ली है। आज हम उस रास्ते पे चल पड़े हैं इंशाअल्लाह ताला, जहां से सिंध में, शहरी इलाकों में, कई इलाकों में और पूरे पाकिस्तान में हुकूक मिलेंगे। मैं तुम्हें भी दावत देता हूं, ऐ नौजवानों, ऐ बलूचिस्तान के नौजवानों, आओ ये रास्ता इख्तियार करें, आओ दुश्मन की चालों से
बाहर निकले, आओ अपने लोगों से अगर हमें शिकायत भी है, हम सामने बैठकर उनसे आंखों में आंखें डालकर अपनी शिकायतों का इजहार करें, अमन के साथ आवाज लगाएं, अमन के साथ। आज मुल्क के सियासतदानों और हुक्मरानों को हमारे नौजवानों के दरमियान, बलूचिस्तान के नौजवानों के दरमियान और रियासत के दरमियान बैठकर बात करवानी चाहिए थी, बैठकर डायलॉग करवाने चाहिए थे। लेकिन हमने चंद दिनों पहले, चंद हफ्तों पहले इसी कोयटा में, इसी जगह पे हमने देखा कि पूरे मुल्क भर से बड़े बड़े लीडरान आए और उन्होंने आकर इस देश पर लापता लोगों के घर वालों को जमा किया। उन लापता नौजवानों के घर वालों के कंधों पर बंदूक रखकर उन्होंने रियासत को शेम के नारे लगाए। मैं आज उनके ऊपर शेम के नारे लगाता हूं। मैं किसी लापता नौजवान की मां, बहन, बेटी या भाई को यहां लेकर नहीं आया। आज कराची में 500 से जायद लापता माओ बहनों के उनके भाई, उनके बच्चे उनके हवाले हुए हैं। मैंने एक के साथ भी तस्वीर नहीं खिंचाई, मैंने एक को भी अपनी नफरत के इजहार का जरिया नहीं बनाया। मैंने देखा है कि इसी जगह पे खड़े होकर रियासत के इदारों के खिलाफ शेम के नारे लगाए गए। लापता बलोच नौजवानों के घर वालों को खड़ा करके मैं सवाल करता हूं उन लोगों से जिन्होंने ये नारे लगाए, क्या उनके शेम के नारे लगाने से क्या वो लापता नौजवान घरों में वापस आ गए? क्या माओ के उनके बच्चे मिल गए? क्या बहनों के उनके भाई मिल गए? नहीं, वो शेम के नारे लगाकर सियासत करके अपने अपने महलों में जाकर सो गए। आज उन नौजवानों के हालात किसी को नहीं पता। मैं ये काम नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि मुल्क के लोगों के दरमियान और रियासत के दरमियान डायलॉग हो। मैं चाहता हूं कि जो फॉर्मूला जिससे अमन कराची में आया है उसी तरह से अमन इस बलूचिस्तान में भी आए, उसी तरह से अमन इस बलूचिस्तान में भी आए। मैं रियासत से कहता हूं, मैं हुक्मरानों से कहता हूं कि खुदा के वास्ते मुस्तफा कमाल हाथ जोड़कर कहता है आपसे, इन लापता लोगों की तरफ से, इन दुखी लोगों की तरफ से, इन माओं की तरफ से, इन बहनों की तरफ से कि एक दफा इन नौजवान बच्चों को माफ करो। रियासत मां जैसी होती है, रियासत मां जैसी होती है। रियासत अपने दिल को बड़ा करे, एक दफा इन नौजवानों को माफ करे, इनके ऊपर शफकत का हाथ रखे खुदा की कसम, और इनकी महरूमियों को दूर रखे। कोई हथियार नहीं उठाएगा। ये इस मुल्क की तरक्की का ईंधन बनने वाले लोग हैं, इस मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं। कोई हथियार नहीं उठाएगा। खुदा के वास्ते रियासत अपने दिल को बड़ा करे और इन बच्चों को, इन माओ को जिनके बच्चे कहती है नहीं है, उनके हवाले उनके बच्चे किए जाएं। ए बलूचिस्तान के मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ए मेरे नौजवानों, आज मेरी माँ बहनों, आज पूरा पाकिस्तान हमें देख रहा है। तुमने आज जो ये तारीखी कारनामा अंजाम दिया है, हमारे पास ना आज वजीर आजम है, ना वजीर है, ना एमपीए है, ना कोई काउंसलर है, लेकिन आज मेरे कारकुनों ने, बलूचिस्तान के कारकुनों और जिम्मेदारों ने एक एक घर में जाकर पीएसपी का पैगाम पहुंचाकर दावत दी है 5 सालों तक। और आज का ये मजमा ये बता रहा है कि आने वाला वक्त बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के तमाम अजला में आने वाला वक्त पाक सरजमीन पार्टी का है। अब जुल्म बहुत देर तक नहीं चलेगा, जुल्म की सियारात खत्म होने वाली है। अब
अब हमें अपने सरदारों, अपने लीडरों की तरफ देखने के बजाय अपने दरमियान से क़यादत उभारनी है। पाक सरजमीन पार्टी ने गरीब मुतवस्सित तबके से उभर कर ये 5 सालों में जो कारनामा अंजाम दिया है, ये एक ऐसा मॉडल है, ये एक ऐसा नमूना है कि पूरा पाकिस्तान इसको फॉलो करेगा, पूरा पाकिस्तान इस पर तैयार होगा। जितने लोग यहां आए हैं, मेरी उन लोगों से गुजारिश है, जितने लोग यहां आए हैं, मेरी उन लोगों से गुजारिश है कि यहां से जाने के बाद हमने आराम से नहीं बैठना है। यहां से जाने के बाद हमने एक बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे में बलूचिस्तान के रहने वालों को पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल का पैगाम पहुंचाना है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी माओ बहनों, अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में इसीलिए भेजा है कि हम जहां रहते हैं उसके इर्द गिर्द जितना भी जुल्म है, उस जुल्म को हम अदल में बदलें। जुल्म पर खामोश रहने वाला जालिम का साथी है। पाक सरजमीन पार्टी और उसके कारकुनों ने जुल्म की सियारात में जालिम के खिलाफ आवाज उठाई है। हमने जुल्म की सियारात में जालिम के खिलाफ जद्दोजहद की है। लेकिन याद रखो, हमने इस जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद करने में हमारे हाथों से खुदा ना खास्ता कोई जुल्म ना हो, हमारे हाथों से कोई ज्यादती ना हो, इसलिए कि हमारा ये ईमान है कि ये दुनिया रब चला रहा है। तुम 100 वज़ीर आज़म इकट्ठे लगा दो, इस मुल्क में अगर रब ना चाहे तो वो 3 के बराबर का काम नहीं कर सकता। अल्लाह को नाराज करके हम अपना भला नहीं कर सकते। ऐ मेरी माओ, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, कहीं हम अपने सुबह के और शाम के आमाल पर नजर डालें। कहीं हम अपने हुकूक के चक्कर में, कहीं हमारे हाथों से अपने ही भाई के खिलाफ कोई ज्यादती तो नहीं हो रही, कहीं हमसे कोई दुश्मन हुकूक के नाम पर किसी मासूम मजदूर को तो नहीं मरवा रहा, किसी गरीब आदमी को तो नहीं मरवा रहा, किसी शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी के नाम पर हमें आपस में तो नहीं लड़वा रहा। जब तक हम अपने ये काम सीधे नहीं करेंगे, जब तक हम अपने हाथों से खुदा ना खास्ता हमें किसी को नुकसान पहुंच रहा है, जब तक ये सिलसिला नहीं रुकेगा, रब की मदद नहीं आएगी। हम नस्लें इसी तरह से कटवाते चले जाएंगे, हमारे घरों में पानी नहीं आएगा, हमें दवा नहीं मिलेगी, हमें हुकूक नहीं मिलेंगे। हमें इन आमालों को देखना है, सारे इंसानों की फिक्र करनी है। इस शहर में शिया बरादरी के हजारा कम्युनिटी के लोगों का कत्ल होता है, दिन दिहाड़े मासूम लोगों का कत्ल होता है। वो रिवायती तौर पर बेचारे मजबूर हैं, अमन पसंद लोग हैं, अपनी लाशों को सर्दी में अपने प्यारों की लाशों को सड़कों पर रख के एहतजाज करते हैं कि कोई हुक्मरान आए, उनकी दादरसी करे और उनके बच जाने वाले बच्चों की जमानत दे कि आगे वो नहीं मारे जाएंगे। एक वाक़े के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, कब ना जाने कब किस वक्त कौन मारा जाए किसी को नहीं पता, मारने वाला नहीं पकड़ा जा रहा। मैं ये मुतालबा करता हूं कि इस सूबे में, इस शहर कोयटा से लेकर कराची तक की जो मेन शाहराह है, जहां पर तमाम बलूचिस्तान वाले सफर करते हैं, इसको फॉरेस्ट से बेशतर इसको डबल रोड बनाया जाए, इसको डुअल कैरिजवे बनाया जाए, आने जाने के रास्ते अलग किए जाएं। रोजाना एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। आज सुई का मुकाम जहां से गैस दरियाफ्त हुई, पाकिस्तान भर को गैस दिया गया, वहां से आज 5% से ज्यादा उस मुकाम, उस इलाके में लोगों के घरों पर गैस नहीं है। 95% इलाका गैस से महरूम है, जहां से गैस निकलती है। ऐसे हालात रहेंगे तो इंडिया कुलभूषण यादव को भेजेगा,
इसकी इंडिया दुश्मन कुलभूषण यादव, एक कुलभूषण यादव नहीं, कई कुलभूषण यादव को भेजेगा। हमें ऐसे हालात खत्म करने हैं, ऐसी महरूमियों को खत्म करना है। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के किसी भी दूसरे हिस्से से कम ज्यादा कम मुहिब्बे वतन नहीं है, सबसे ज्यादा मुहिब्बे वतन है। हमें यहाँ की महरूमियों को खत्म करना पड़ेगा, हमें यहाँ की दुश्वारियों को खत्म करना पड़ेगा, और उसका कोई और तरीकेकार नहीं है। हमें मुकामी हुकूमतों का निजाम इतना मजबूत करना पड़ेगा कि लोग इन सरदार एमपीएस, इन एमएनएज, इन वजीरों की तरफ देखना बंद कर दें। पानी के लिए, दवा के लिए, तालीम के लिए, रोजगार के लिए इनकी तरफ बैठ देखना बंद कर दें। पाक सरजमीन पार्टी ऐसी क़यादत निकालना चाहती है जो रातों रात असेंबलियों में जाकर अपनी वफादारी ना बदले, अपनी वफादारी ना बदले, एक रात में हुकूमतें ना बदले, एक रात में पूरी असेंबलियों को ना बदले पाक सरजमीन। और जब हम ये कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अपने अमल, अपने किरदार से इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान चलाने वालों को हम ये कन्विंस कर सकेंगे कि हम पर रहम करें, हमें रिसोर्सेज दें, हमें हमारी बात सुने, हमारी पोस्टों पर हमारे सरकारी अफसरों को, यहीं के लोकल लोगों को जगह दें। ये काम इंशाअल्लाह ताला होने वाला है, होने जा रहा है। लेकिन हमने जो ये रास्ता, चंद लोगों ने जो ये रास्ता इख्तियार किया है, देखो मैंने तुम्हें कराची की मिसाल दी। हमें दुश्मन के हाथों में नहीं खेलना है साथियों। ए बलूचिस्तान के नौजवानों, हमें गुस्से में रियासत के खिलाफ नहीं खड़े होना है। चंद लोगों को दिखाकर दुश्मन पूरी रियासत से लड़वाना चाहता है, हमारी नस्लें तबाह बर्बाद हो गई, इसमें हमारा फायदा नहीं है। हमें अमन के साथ इस रियासत से अपने हुकूक लेने हैं, आखिरी सांसों तक इंशाअल्लाह ताला अपने हुकूक की जद्दोजहद जारी रखेंगे। बोलो तैयार हो, बोलो तैयार हो, सब बोलो तैयार हो। इंशाअल्लाह ताला आज ये पाक सरजमीन पार्टी सिर्फ 5 साल की हुई है। ये 5वां यौम तासीस है। पाकिस्तान और बलूचिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करने वालों, पाकिस्तान बलूचिस्तान के गरीबों की महरूमियों का, नौजवानों की महरूमियों का फायदा उठाने वालों और इन बलूचिस्तान के नौजवानों को गलत रास्ता दिखाने वालों और इनकी वफादारियों को बार बार बेचने वालों, सुनो, अभी पाक सरजमीन पार्टी आज 5 साल की हुई है। ये 5वां यौम तासीस है। 2 लोगों से शुरू होने वाली ये जमात एक घर से निकलकर आज बलूचिस्तान के अय्यूब स्टेडियम में आवाम का ठाटे मारता समुंदर है। एक लम्हे के लिए सोचो, अगले 5 सालों में ये पाक सरजमीन पार्टी पाकिस्तान के हर ऐवान में जो नुमाइंदा होगा वो पाक सरजमीन पार्टी का होगा। पूरे बलूचिस्तान से लेकर इस्लामाबाद तक इंशाअल्लाह ताला 5 सालों में हम यहां तक पहुंच गए। अगले 5 सालों में पाकिस्तान के सारे ऐवानों में, इस्लामाबाद के ऐवानों में बलूचिस्तान के एक कौंसलर से लेकर वजीर आला तक पाक सरजमीन पार्टी का होगा इंशाअल्लाह ताला। हमारे नौजवान अपने सीनों को आगे रखकर ये मेरे बलोच, मेरे पख्तून, ये यहाँ के हजारा के लोग, यहाँ की दूसरी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग, ये यहाँ पे जो लोग पुराने सेटलर हैं, यहाँ का शिया, यहाँ का सुन्नी, यहाँ का देवबंदी बरेलवी, हर जुबान बोलने वाला, हर कबीले से ताल्लुक रखने वाला हर आदमी आज पाक सरजमीन पार्टी के साथ जुड़ रहा है। ए बलूचिस्तान के मेरे नौजवानों, बुजुर्गों, याद रखो, ये
सारे कबाइल, ये उनके नाम, ये उनकी शनाख्त अल्लाह ताला ने इस दुनिया में शनाख्त के लिए बनाई है। जब हम मरेंगे तो कब्र में हमारे साथ ये शनाख्त नहीं जाएगी। हम अगर कलमा पढ़ने वाले लोग हैं तो अल्लाह ने हमारी शनाख्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की रखी है। हम हुजूर की उम्मत हैं। कब्र में हमारी शनाख्त शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी नहीं है। कब्र में हमारी शनाख्त सिंधी मुहाजिर पख्तून बलोच नहीं है। कब्र में हमारी शनाख्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की है। हम इस उम्मत में तोड़ ना पैदा करें, हम इस उम्मत को टुकड़े टुकड़े ना करें अपनी सियासत में, हम इस उम्मत को जोड़ने की बात करें। हम ये करके रब को राजी करेंगे। अगर हमने उम्मत को तोड़ने की बात की तो अल्लाह और उसका रसूल नाराज होगा, राजी नहीं होगा। और आज तक दुनिया में कोई पैदा हुआ है ना होगा जो अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करके कामयाब हो सके। तो आओ अपनी अपनी शनाख्त दुनिया की रखते हुए आओ सबको जोड़ने की बात करें। आओ अल्लाह के रसूल की उम्मत को जोड़ने की बात करें। हमारी शनाख्त हमारी कबाइल में है, हमारे घरों में है, हमारे इलाकों में है, लेकिन अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है। हम आज इस सूबे के, इस मुल्क के हिंदुओं की भी कदर करें, हम यहाँ के ईसाइयों की भी कदर करें, हम यहाँ के गैर इस्लामी लोगों की भी कदर करें, हम मुसलमान भाइयों के तमाम मसालिक की कदर करें, हम तमाम जुबानें बोलने वालों की कदर करें, हम इस अल्लाह के बंदों की फिक्र करें, अल्लाह के रसूल की उम्मत के लोगों की फिक्र करें। खुदा की कसम अल्लाह हमारा हामी और नासिर होगा, अल्लाह हमारा वारिस होगा, अल्लाह हमारा रखवाला होगा। आज पाक सरजमीन पार्टी ने क्लाशनकोफ के बगैर कराची में अमन कायम करके दिखाया है। जहां पर रोजाना लोग 22 लोग मरते थे, बलूचिस्तान में भी अमन हो जाएगा। इस सोच के साथ इस जहाद को कायम करो, अपनी कोशिश करो, खुदा की कसम पूरे बलूचिस्तान में अमन हो जाएगा। बोलो तैयार हो, बोलो तैयार हो। बगैर हथियार के जान लेने की बात नहीं, जान बचाने की सियासत करनी है, अपने भाई की फिक्र करनी है। इंशाअल्लाह ताला रब हमारा हामी और नासिर होगा। आने वाला वक्त पाक सरजमीन पार्टी का है, आने वाला वक्त बलूचिस्तान के मजलूमों का है, आने वाला वक्त बलूचिस्तान के नौजवानों की हुक्मरानी का है। एक एक चप्पे से गरीब मजदूर को, किसान को, गरीब नौजवान को, तालीम याफ्ता लोगों को इंशाअल्लाह ताला हक हुक्मरानी देंगे। हम इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म हाउस से हुक्मरानी निकाल कर और बलूचिस्तान के वज़ीर आला हाउस से हुक्मरानी निकाल कर बलूचिस्तान के पहाड़ों में पहुंचाएंगे, बलूचिस्तान के रेगिस्तानों में पहुंचाएंगे, बलूचिस्तान की गलियों में पहुंचाएंगे। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में पहुंचाएंगे। ये पाक सरजमीन पार्टी का मंशूर है, ये पाक सरजमीन पार्टी करना चाहती है। मैं आखिर में ए मेरे बलूचिस्तान के कारकुनों, पीएसपी के कारकुनों, ए मेरे जिम्मेदारों, मैं किस तरह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं, मैं किस तरह से तुम्हारी मेहनत पे, तुम्हारे इस जहाद को खराजे तहसीन पेश करूं। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं मुस्तफा कमाल के पास कुछ नहीं है देने के लिए। मैं जिस आसरे पे, जिस रब से इनाम लेने के लिए मैं और अनीस कायम खानी ने इस जहाद को शुरू किया था, जहां पर सच बोलने की सबसे छोटी सजा मौत थी, मैं उसी रब को आवाज देकर कहना चाहता हूं, ऐ मेरे रब, ये मेरे बलूचिस्तान के नौजवानों ने, ये पाक सरजमीन पार्टी के जिम्मेदारों और कारकुनों ने किसी वजीर के लिए नहीं, किसी वजीर आजम के लिए नहीं, किसी पैसे के लिए नहीं, तेरी रजा के लिए, तेरी मखलूक के दिनों में के हालात को बेहतर करने के लिए 5 सालों से पेट पर पत्थर बांध के लोगों के ताने सुनकर एक एक बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे में इंसानों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, गरीब की दाद रसी कर रहे हैं। तू इनको इनाम दे,
तो इनका वाली बन जा, वारिस बन जा, तो इस दुनिया में भी इनको इनाम दे, इनको इख्तियार दे, इनको ताकत दे, और मरने के बाद इनकी कब्रों को रोशन कर, इनके बच्चों का रखवाला बन जा। और क़यामत के दिन आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमें सुरखरू कर कि हम उसकी उम्मत को जोड़ने के लिए हमने सारे तफरीक को खत्म करके हमने भाइयों को भाइयों से मिलाया। आज जो लोग कराची में मुझे ताने देते थे, ए मुस्तफा कमाल तू कराची का एक इंसान है, तू उर्दू बोलने वाला है, तेरी कोई पाकिस्तान में जुबान बोलने वाला तेरी बात नहीं सुनेगा। ए नाकबंदेश लोगों, आओ मेरे बलूचिस्तान के लोगों को यहाँ जमा हुआ देखो, ये मजमा मुस्तफा कमाल और उसके साथियों को आज ये बता रहा है कि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, मेरा रब दिलों को फेरता है। उसने मुस्तफा कमाल की बात पाकिस्तान के एक बच्चे के दिल में डाल दी है। अब आने वाला वक्त अब पाक सरजमीन पार्टी का है। खुश रहो, आबाद रहो, मैंने जानबूझकर किसी का नाम नहीं लिया है। ए मेरे साथियों, तुम्हें मैं जानता हूं, ए मेरे कारकुनों बलूचिस्तान के, मेरे नौजवानों, मेरे जिम्मेदारों, काश मैं यहाँ पर खड़े होकर एक मेरी माँ बहन बेटी जिसने इस जलसे को सजाने के लिए काम किया, मैं उसका नाम लेकर तुम्हें पुकारता, तुम्हें खराज तहसीन पेश कर सकता, लेकिन सबको इज्तिमाई तौर पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इस जलसे में रुकावट डालने वाले जो हुक्मरान है मैं उनको माफ करता हूँ। कोई गिला नहीं, कोई गिला नहीं, कोई गिला नहीं है, कोई गिला नहीं है। अगर हक और सच के रास्ते में रुकावटें नहीं आए तो फिर वो हक का रास्ता ही नहीं है। तुम्हारी रुकावट डालने से, तुम्हारे रुकावट डालने से मेरे और मेरे साथियों को पता चल गया कि हमारा रास्ता हक का रास्ता है, हमारा रास्ता सच का रास्ता है। तुम भी इस रास्ते पे आ जाओ। ए हुक्मरानों, तुम भी इस रास्ते पे आ जाओ। ऐसा ना हो कि देर हो जाए, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, इसलिए कि जुल्म की सियारात खत्म होने वाली है और सूरज तुलू होने वाला है, हक का, इंसाफ का, मजलूमों का। पाकिस्तान बलूचिस्तान जिंदाबाद। शाबाश, तमाम साथी तालियों की गूंज में बहुत तगड़ी मुस्तफा कमाल।
मुस्तफा कमाल पटोलो बांधे ग्रांडे मशर मुस्तफा कमाल पटोलो बांधे ग्रांडे नंदा पीएसपी पार्टी वकलाई पूरी जहान दे मशर मुस्तफा कमाल पटोलो बांधे ग्रांडे मशर मुस्तफा कमाल पटोलो बांधे ग्रांडे غریبانو زخری دای ظالمان منی دای و هر ظالم تلکا تندر د اسمان دای مشر مصطفی کمال پر ټولو باندې ګران دای مشر مصطفی کمال پر ټولو